विरासत में मिली हमारी संस्कृति जिसे बचाना और संभालना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य और संतोष। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। तो ये वीडियो वहीं से स्टार्ट किए हैं जहाँ से कि पिछला वीडियो हम समाप्त किए थे। तो बस एक ही दिन का टाइम था, एक ही दिन में सब कुछ देखना था और आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। तो चलिए अब चलते हैं खेत में। तो खेत में क्यों जा रहे हैं ये आप लोग देखिएगा और आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे कि बहुत दिनों से, शुरू से, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं इस पत्थर के बारे में। जो सुनते आ रहे हैं वही आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ये जो सील पत्थर आप लोग देख रहे हो बहुत लंबा है, खेत के बीच में है, जहाँ पे इधर नीम का एक पेड़ भी है बड़ा सा। और ये पत्थर का मान्यता है कि अगर किसी भी चीज़ से या फिर इंची टेप, रस्सी, किसी भी चीज़ से इसको इस छोर से उस छोर तक नापा जाए और फिर से उस छोर में जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से अगर फिर से नापा जाए तो इसकी गिनती मतलब बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। ऐसा होता है, बराबर से इक्वल नहीं होता। यही मान्यता है, शुरू से हम सुनते आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे यही चल रहा था। इसका नापाई मतलब 2 बार नापे थे। एक बार निम्मी के पापा खुद से नापे थे, एक बार निम्मी नापी थी और यहाँ पे मेरा भतीजा आकाश है, वो नाप रहा है। तो दोनों मिल के नाप रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ा छोटा हो ही गया था। तो ये सच है या झूठ आज पता चल जाएगा और आप लोग भी देखिएगा कि क्या है ये। कि कानों से सुना और आंखों से देखा भी कभी कभी गलत हो जाता है। उतना कुछ तो नहीं जानते, उतना कुछ व्याख्या भी नहीं जानते, लेकिन जो सुना है, जो देखे हैं, जो आज देखेंगे वो आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे तौलिया लेके आया था, तौलिया से चल रहा था इसकी नपाई, इस छोर से उस छोर। और ऐसा भी सुना है कि 2 राक्षस थे जो कि ये पत्थर को लेके जा रहे थे। ये जो गड्ढा आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में, मतलब ये गड्ढा जो है इस छोर में भी है और इस छोर में भी है, मतलब 2 गड्ढा है। तो ऐसा माना जाता है ना कि सर का गड्ढा है, मतलब राक्षस 2 जब लेके जा रहे थे अपने सर पे इसको, तो ये एक श्राप था कि ये पत्थर रातों रात पहुंचाना है, जहां पहुंचाना था वहां। तो उस जगह पे अगर रात में नहीं पहुंचा पाए और कहें अगर बाई चांस सुबह हो गया तो फिर ये पत्थर वहीं रह जाएगा जहां इसका सुबह हुआ। तो ऐसा है कि इस गांव से जब गुजर रहे थे राक्षस लोग तो यहाँ पे सुबह हो गया और ये पत्थर को यहीं रख के वो लोग भाग गए। तब से ये पत्थर ऐसे ही। ऐसा भी माना जाता है कि बहुत यूरोपियन लोग एक बार आए थे और यहाँ पे दार्शनिक स्थान बनाने के बारे में चल रहा था बात, लेकिन यहाँ पे उपजाऊ खेत है आसपास, तो कोई खेत देने को तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण दार्शनिक स्थान ऐसा कुछ बना नहीं। तो ये बस इसी तरह है पड़ा हुआ। हाँ, पूजा पाठ जब होता है तो हम लोगों के यहाँ पूजा होता है, इसका खेत में आके करते हैं पूजा। तो यही था। तो हो गया नापा नापी और नापने के बाद जानते हैं क्या हुआ? तो अब आंखों देखा आप लोगों को बता रहे हैं कि नापने के बाद एक साइड से 10 तौलिया हुआ, मतलब 10 बार हुआ, और एक साइड से 9 हुआ। तो सही में इक्वल नहीं हुआ, सही में बड़ा छोटा हो गया, यही सुनते थे। और ऐसा भी माना जाता है ना कि इसको कोड़ के देखा गया है, मतलब इसको जेसीबी लगा के इसको देखा गया है कि ज़मीन से ये कितना है, ज़मीन में इसका नीचे वाला भाग कितना दबा हुआ है और इतना भाग ऊपर है। तो बस ये भी देखा जब गया तो पता ही नहीं चला कि ज़मीन में ये कितना नीचे है। जब जितना ज़्यादा कोड़ते गए उतना ज़्यादा ये निकलते गया ऊपर, ऐसा है। तो बस यहाँ पे हम लोग चल दिए थे और चलते चलते रास्ते में बेर का पेड़ मिला और ये बेर बहुत मीठा था। खुशी बोली भतीजी मेरी कि बहुत मीठा है फुआ, तो चख के देखिए। तो बस वही तोड़े, थोड़ा बहुत खाए और अब चल दिए घर। और होने जा रहा था अब देखिए शाम। बहुत अच्छा लग रहा था और ये नेचुरल सा, ये अभी जो हवा चल रहा था खेत में, ये हवा, शुद्ध हवा, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बता। और घर आने के बाद फिर से प्रोग्राम बन गया कहीं और जाने का। तो हमारे घर से 2 किलोमीटर है और यहाँ पे भाभियों को भी ले लिए। निमी के पापा बोले कि खेत में तो भाभियाँ नहीं जा सकती हैं, लेकिन यहाँ तो जा सकती हैं। तो फिर प्रोग्राम बना और अब कहाँ जा रहे हैं, तो बस चलिए चलते हैं। गौपुरम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो ये हुलासगंज में है। और ये हम लोगों संस्कृत विद्यालय के नाम से जानते हैं। यहाँ संस्कृत का कॉलेज है, संस्कृत की पढ़ाई होती है और यहाँ से पढ़ के बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान भी निकले हैं। और ये भव्य गेट, यहीं से अंदर जाने का रास्ता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, उसके बाद अंदर देखते हैं। अच्छा, कहाँ गीता भवन अंदर?
ये गीता भवन है। अच्छा, कौची में लिखल है? दीवालवा में दीवार में गीता लिखल। तो फ्रेंड्स, बचपन में एक बार आए थे यहाँ हम, उसके बाद से फिर नहीं आ पाए थे। तो यहाँ गीता भवन है, भगवत गीता इस दीवार में पूरा लिखा हुआ है। खैर अंधेरा हो गया था, हम लोग निकले ही शाम को, उधर चले गए खेत तरफ, तो फिर इधर लेट हो गया। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा सुकूनदायक जगह है। खैर हम लोग शाम को आए थे तो पूरा तो नहीं घूम पाए, थोड़ा ही अगला हिस्सा जो था इसका वहीं घूमे। विद्यालय, बहुत सारे बच्चे भी थे यहाँ। तो ये बात तो सही है ना, ऐसा जगह पे जाइए तो बहुत सुकून और शांति मिलती है। और अभी का जो टाइम था, संध्या का समय, संध्या आरती की भी तैयारी चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा जाने के बाद। और निम्मी चली गई थी, उधर कुआं है बहुत बड़ा। और देखिए हमारे लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है यहाँ, ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी को प्रणाम किए। खैर पूजा पाठ तो नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो है ना, ये देखिए संध्या आरती की तैयारी कर रहे थे। और जितने भी यहाँ विद्यार्थी हैं, सबका सर में, किसी का भी सर में बाल नहीं रहता है। सारे लोग का बाल छिला हुआ रहता है, मुंडन हुआ, और बड़ा बड़ा सा पीछे टिक रहता है। तो टिक का मतलब समझते होंगे। और ये वाला जो एरिया है, बड़ा सा हॉल है। और यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया जाता है। और यहाँ पे जो ये अनाज की बोरी देख रहे हैं ना, ये गांव-गांव से जो मिलता है यहाँ दान, वो वाला बोरी है। और कुछ खेत भी है यहाँ, ये आश्रम के नाम से खेत भी है, तो वो खेत से भी कुछ कुछ अनाज उपजते हैं। तो यहाँ का होता है। और अब संध्या आरती शुरू हो गई। जो बच्चे संस्कृत से पंडित बनना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, वो बचपन से ही यहाँ आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, आश्रम तो बहुत बड़ा था, लेकिन पूरा घूम नहीं पाए क्योंकि रात हो गया था। और ये है सुबह का, जब हम लोगों का निकलने का टाइम हो गया था। और भाभी लोग तो बहुत ज़िद कर रही थी रहने के लिए, लेकिन क्या करें। और मेरा भी बहुत मन था रहने का, क्योंकि पूरे 6 साल के बाद हम यहाँ आए थे और मात्र 1 दिन का टाइम लेके आए थे। क्या करें, मन तो था लेकिन नहीं रह सकते। नाश्ता हो गया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाते हैं आप लोग को, ये है मेरी बड़ी वाली चाची और ये है दोनों भाभियाँ, मतलब ये बड़ी वाली चाची की दोनों बहुएं हैं। और हम लोग निकल रहे थे, नीचे उतर रहे थे। चलो तो बस यहाँ जोर ज़बरदस्ती आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि जिस जिनके घर में होता है उनके घर में ज़रूर आ गया होगा समझ में। यहाँ आशीर्वाद ही मिलता है दामाद को, मतलब जमाई को। वही भाभियाँ दे रही थी, क्योंकि ये दोनों भाभियाँ बड़ी हैं हमसे लेकिन ये ले नहीं रहे थे, इसीलिए वो लोग ज़बरदस्ती दे रही थी। और यहाँ पे हम आ गए थे, मतलब हमारा जो दलान है, जो दूरा हम लोग बोलते हैं बिहारी भाषा में, वो है थोड़ा घर से दूर। तो बस यहाँ आ गए थे अपने पिताजी से मिलने, मतलब बड़े पापा से। तो यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को, ये है हम लोगों का गौशाला। और यहाँ से अब भारी मन से जाना पड़ रहा है, तो सब कुछ देख रहे हैं कि फिर पता नहीं कब आना होगा और कब फिर ये सब देखेंगे। तो लौटते समय रूट चेंज हो गया था और उस रूट से आ रहे थे जिस रूट में मेरी बहन का भी घर पड़ता है। तो यहाँ आ गए थे अब अपनी बहन के घर। मतलब मेरा पूरा परिवार बिहार में ही रहता है, तो यहाँ जहानाबाद में मेरी बहन रहती है, तो यहाँ आ गए। अब इससे भी थोड़ा सा भेंट हो जाएगा, मिलना हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे। यहाँ भी हो गया खाना पीना, अब निकलने का टाइम है। मटन खाए, कुछ भी बोलता है लड़का। खा भी देगा। तैयार होइए। आज नहीं जाना है? अच्छा, नहीं जाना है, रुक जाए। हाँ। नहीं रुक सकते बाबू।
तो यहाँ तो ज़्यादा देर नहीं, बस 1 से 2 घंटे यहाँ रुके थे, सिर्फ लंच हुआ। उसके बाद फिर यहाँ से भी जाने की तैयारी हो गई, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोगों के घर की दूरी बढ़ जाती है। 4 घंटा लग जाएगा, 3.5 पौने 4 घंटा तो पक्का लग ही जाता है। तो बस यहाँ से अब जल्दी निकलेंगे तो फिर जल्दी पहुँचेंगे। अरे इसके छोटा करो सिक्का। उठा लिया, भारी है पर ये उठा लिया, भारी है, चलो निकल, बहुत भारी है। तो यहाँ से किसी को मन नहीं था कि आज जाएं, आज रात भर यहाँ रुकने का इन लोगों का मन था, लेकिन नहीं रुक सकते क्योंकि फिर बहुत दिन हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम हो जाएगा। 3 दिन समय लगा, और अगर आज यहाँ रुक जाते तो फिर 4 दिन हो जाता, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। इतना टाइम नहीं था निमी के पापा के पास भी नहीं, तो फिर यहाँ से भी हम लोग निकल गए थे। तो फ्रेंड्स अब आज आ गए घर फाइनली। मेरा पैर तो फूल के इतना ज़्यादा ये हो गया, गाड़ी में ना बैठे बैठे पैर फूल जाता है। किस किस के पैर फूलते, मेरा तो फूल ही जाता है। तो उसके लिए ना पानी गर्म, लाइट दे दिए, पानी गर्म हो जाए उसके बाद उसको थोड़ी देर बैठेंगे पानी में पैर डाल के, तो ही आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे अब एंड करते हैं, फिर आप सबसे कल मिलते हैं। आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, टाटा बाय, सी यू।